जीवन साथी कोई और काम में साथी कोई और। नलिनी, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तुमने सिर्फ हमारा सपना पूरा नहीं किया, उन सब लोगों का सपना पूरा किया है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते। देखना, ये स्कीम ना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इसका मतलब इस स्कीम से पढ़कर कोई भी 12वीं पास कहला सकता है? तो फिर तो हम भी 12वीं के एग्जाम दे सकते हैं। तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? बोलो, तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? तुम तो ग्रेजुएट हो ना? नहीं। अरे फिर कहाँ तक पढ़ी हो तुम? हम तो बस 10वीं पास हैं। अरे मोरी मैया, जी जी, आपकी बहुरिया के गुण तो प्याज के परत की तरह एक एक करके खुल रहे हैं। अरे ये खूनी बहू तो गवार भी निकली। लो भाई देखो। अरे बहुरिया, अब क्या करने जा रहे देव? ये सासू माँ, आपको भी ये सब सबके सामने इतना लाउडली बोलने की क्या जरूरत थी? अब अगर उसके अनपढ़ होने की वजह से देव ने उसे छोड़ दिया तो? और कितने झूठ बोले तुमने हमसे? देखो पार्वती, हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी पढ़ाई की और कितनी नहीं, लेकिन तुमने ना हमसे झूठ बोला है और ये ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो बताओ, तुमने क्यों झूठ बोला हमसे कि तुम बीए पास हो? किसने कहा इसे कि हम बीए पास हैं? पार्वती, हम ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन झूठ एकदम नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। अरे कितने झूठ बोलोगी, कितने? हमने क्या झूठ बोला? अरे तुमसे तो बात भी नहीं की थी हमने, लेकिन हमसे तो झूठ बोला गया ना। आधा पूरा ना हो सका जी जी, आधा आधा ही रह गया उस पारों के चक्कर ने, घन चक्कर बना के छोड़ दी। मर गए जीजी। एक तो इतना मारा है सालों ने। ये जो तुझे इतना दर्द हुआ है ना आधा, इसे इतनी जल्दी भूलना मत। उस पारो की वो गति करना कि वो भूले। इसीलिए तो नीलगढ़ आए हैं जीजी। हो ना हो, वो पारो इसी शहर में कहीं छुपी बैठी है, देख लेना। तुम्हें कैसे पता? अंतरात्मा की आवाज जीजी, मेरी अंतरात्मा की आवाज। आधा ठाकुर, वो देख, ब्याज। अरे जीजी, यहाँ असल का ठिकाना नहीं और तुम्हें ब्याज की पड़ी है। अरे बात को समझ आधा, अगर पारो असल है तो ब्याज कौन हुई? कहाँ है ब्याज जीजी? इधर इधर है। कहाँ है जीजी? इधर ही है। हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है? तुमने ये सारी तैयारियां करके बहुत अच्छा काम किया मानो, बहुत बढ़िया। अब अंकल, मासी माँ की इच्छा भी थी
और देव का सपना भी, और वैसे भी इतना नेक काम के लिए सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ठीक है फिर। नाइस। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी माँ ने मुझे तो इतना सुना दिया था, और आज उनका बेटा एक गवारन को ब्याह लाया और सडनली वो उसके सपने पूरे कर रही हैं, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन का है इस घर में हम लोग चौधराइन अंबिका देवी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। का है कि तुम्हारे पापा दिन भर भाभी जी करते नहीं थकते। सिर्फ डांटू थोड़ी, इस घर पे तो सभी बड़ी माम के भक्त हैं। जाने दो ना देव, प्लीज देखो तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारे गुस्से होने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी इस तबके के लोगों के घर में अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां बोझ लगने लगती हैं तो अपना बोझ उतारने के लिए झूठ बोल देती हैं। पर तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये 8वीं पास हो या 10वीं पास, क्या फर्क पड़ता है? रहना तो इसी घर में, कौन सा IAS ऑफिसर बनना है। प्लीज देव, तुम इतना एजिटेट मत हो, चलो यहाँ से। और वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना बढ़िया इंतजाम जो किया है। इसलिए जो लोग तुम्हारे लिए अहमियत रखते हैं उन पर ध्यान दो, ना कि उन लोगों पे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना जानते हैं। चलो। हद होती है। गंगा जी, इनको किसने कहा कि हमने ग्रेजुएट किया है? अब समझ में आया, ये 5 लाख रुपए देने के लिए इसीलिए तैयार हुआ था क्योंकि इसको ग्रेजुएट पत्नी चाहिए थी, और आदा ठाकुर ने झूठ बोल लिया होगा। बात तो ये समझ में नहीं आ रही, जब इसके पास पहले ही इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतने बड़े बाप की बेटी है, तो फिर हमें काहे खरीद कर लाया ये? जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल TV पर।